तो ये चैप्टर है मोशन चैप्टर फिजिक्स का, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। तो इसके सैम्पल पेपर हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जैसे ग्राफ के हो गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ग्राफ। तो ये क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि ये जो सेशन है आपका 2023 to 24, इसमें जो क्वेश्चंस हैं नहीं है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ग्राफ वालों को हटाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट फॉर अस। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। बट अगर किसको ग्राफ के करना है तो बता देता हूँ कैसे होगा। अ ग्राफ इज प्लॉटेड शोइंग ऑफ अ कार। अच्छा, एक ग्राफ है, उसमें प्लॉट किया गया है, कार को शो कर रहा है उसमें एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम। ये रहा, ये टाइम, ये उसकी हम वेलोसिटी मान ले, स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द कार स्टार्टेड एट रेस्ट। कार रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर होती तो सॉरी, कार रेस्ट पर होती, टाइम बढ़ता रहता तो वेलोसिटी जीरो होती, तो वो यहाँ पर ऐसे जाता, पर यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड, एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, दिस में बी द आंसर। कैसे, अब बताऊंगा। एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग। अगर देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज होता तो ग्राफ जो है ऐसे जाता ऊपर को, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता, पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। देखो, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन, दूसरा क्या है, वेलोसिटी है। वैसे तो दोनों ही सही है, बी और डी, पर पहला ऑप्शन है बी, तो हम बी पर ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कह रहे हैं कि यू वी मतलब इक्वल है वी से, कह रहे हैं यू और वी जो है वे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि यू है हमारा 5, तो वी भी होगा हमारा 5, ठीक है। टाइम मान लो कुछ भी, टाइम मान लो कितना 20 लगा लेते हैं ना, तो v माइनस यू बाई टी होता है हमारा ए, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, हमने 5 मानना है क्योंकि इक्वल है, 5 माइनस 5/20, 0/20, आंसर आएगा 0। देखो, जब भी ध्यान रखना, जब भी v इक्वल हो u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हमेशा होगी 0। और अगर v बड़ा होता है इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन होती है हमेशा पॉजिटिव में, और अगर v छोटा होता है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो बड़ी होती है, तो हमेशा आंसर होगा नेगेटिव में, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0। और थर्ड क्वेश्चन, ओके, बॉडी थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड टू द ग्राउंड, ग्राउंड है थोड़ा, देखो दे ग्राउंड है, कह रहे बॉडी थ्रो गई ऊपर तक, मतलब बॉडी ऐसे गई, एक हाइट तक पहुंची, फिर ये नीचे गई, मतलब ऐसे गई और ऐसे आ गई, ठीक है। कह रहे जो हाइट इसने अटेन की वो है h, ठीक है, फिर ये वापस ग्राउंड में आ गई, ठीक है, आ गई। कह रहे डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ बॉडी का। देखो, अब जैसे जो बॉडी है ये गई, तो ये h हाइट अटेन की, तो ये वापस आएगी। देखो, जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल होता है, तो हाइट भी इक्वल होती है। ये h है, देखो जाने का हाइट है h और आने के टाइम है h, तो प्लस h कर दो, 2h आ गया डिस्टेंस। अब ये यहाँ से फेंकी गई और ये वहीं वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, तो आ जाएगा 0। क्योंकि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। तो वो तो आ गया 0। पहले डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस है 2h ये रहा, और वो क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, कह रहे कि इफ़ अ कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये रहा, ये रही स्ट्रेट रोड, एंड इट्स ब्रेक इज अप्लाई, इट विल हैव। अच्छा, अगर एकदम से ब्रेक लगाए गए, ये कार है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, मान लो नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ है तो ऑपोजिट साइड साउथ होगा, तो ये नॉर्थ है। देखो, मान लो एज्यूम करके चलेंगे कि, एज्यूम करके चल लेते हैं जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो कार मूव कर रही है वो कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो, ठीक है। और जब ये रुकी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्रेक लगी, तो टाइम मान लो 5 सेकंड का लगा, तो वैल्यू पुट करेंगे, 0 माइनस 10/5, -10/5, मतलब -2, क्या है, -2 आया, -2 इसकी एक्सेलरेशन आई, ठीक है, -2 ध्यान रखना,
-2i। माइनस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगा, माइनस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जैसे नॉर्थ की तरफ जा रही थी फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो साउथ की तरफ जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, साउथ में होगा, तो एक्सेलरेशन टू दी साउथ होगा। ठीक है, नो एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कार मूव कर रही थी और ब्रेक लगे एकदम से, कार मूव कर रही थी और एकदम से ब्रेक लगे तो एक्सेलरेशन तो होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। एक्सेलरेशन टू द साउथ, एक्सेलरेशन टू द नॉर्थ, नॉर्थ में नहीं होगा क्योंकि ब्रेक लगी, माइनस का आया, माइनस का 2 आंसर आया, तो क्या होगा, साउथ में एक्सेलरेशन होगी। कह रहा है एक्सेलरेशन इधर ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इधर मूव करी थी तो जाएगी इधर या इधर आएगी। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में जा ही नहीं सकती, वो तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोन अ स्ट्रेट लाइन एट अ टाइम t इज गिवन, व्हाट आर द एक्सेलरेशन। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुई है x, याद रखेंगे इस बात को, डिस्प्लेसमेंट जो हुई है हमारी x हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी x हुई है, और जो टाइम लगा वो लगा है t। कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो क्वेश्चन है आप इस बार कोर्स में नहीं है, दैट्स आल्सो नॉट इन अ कोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो एंड द व्हिच क्वेश्चन इट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो नॉट इन अ कोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड ऑफ द ट्रैक such that the line of the finish was same as the line of the start. Suppose the length of the track was 200 meter, what is the displacement that touches the finish line। कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं एक ट्रैक है, एथलीट भाग रहे हैं, और कह रहे हैं फिनिश लाइन ही स्टार्टिंग लाइन है, तो मतलब वो सर्कुलर होगा जरूर। यहाँ से उन्होंने क्या किया, भागना शुरू कर दिया, रन करना शुरू किया। मान लो 200 मीटर है, 200 मीटर का है, तो ऐसे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं और यहाँ पर आ गए। तो देखो ये इनका इनिशियल पॉइंट था, ये इनका फाइनल पॉइंट है। कह रहे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो आंसर इज जीरो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, कह रहे जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वली टाइम में, ठीक है, हाउ सो एवर स्मॉल द इंटरवल मे बी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, मतलब ये बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि जब कोई इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में तो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, ऑस्किलेटरी। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सैम्पल पेपर तभी देखना जब आपके चैप्टर अच्छी तरह हो जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जांपल है, the motion of a bicycle going down the slope of a road when the rider is not pedaling and wind resistance is negligible। कह रहे हैं जैसे रोड है वो ऐसी है, मतलब जो रोड है वो ऐसी है, ठीक है, मतलब पहाड़ से नीचे आ रहा है, और जो है बाईसाइकिल यहाँ पर है तो वो मूव कर रही है, और जो साइकिलर है वो पेडल भी नहीं मार रहा है, तो यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि जो ये मोशन कर रहा है, जो मोशन हो रहा है ये अपना हो रहा है क्योंकि इसकी स्लोप की वजह से, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, अब ये भी इंक्लाइन प्लेन है, बॉल है, ये अपने आप मूव कर रही है, तो ये भी स्लोप की वजह से हुआ, ये भी नहीं है, दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। द मोशन ऑफ अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, फ्रीलिंग फॉलिंग मतलब बॉडी यहाँ पर है और ऊपर है, ये ग्राउंड है, सरफेस है, इसे हमने छोड़ दिया और अपने आप आ रही है, अपने आप आ रही है मतलब किसी फोर्स की वजह से, ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स जो है वो सेम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, तो ये सेम स्पीड से आ रही है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ कार इन अ क्राउडेड रोड, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, ये मूव कर रही है, यहाँ पर कहीं थोड़ी भीड़ आ गई, बाइक, कार, ये सब आ गए, ठीक है, तो मतलब उसकी स्पीड जो है थोड़ी कम हो गई। अब मान लो फिर थोड़ी देर बाद उसे क्राउडेड रोड है, इतने रास्ते पर नहीं मिली, पहले यहाँ पर मिल गई थी, पर अब से यहाँ पर मिलने की बजाय कहाँ पर मिल गई, यहाँ पर भीड़ मिल गई, तो मतलब पहले इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, है ना, कम थी, और फिर इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ इसका आंसर, ये हो गया, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बार बार चेंज हो जाएगी उसमें, तो आंसर आएगा द मूवमेंट ऑफ कार इन अ क्राउडेड प्लेन, सॉरी क्राउडेड रोड। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन इज अ क्वांटिटी हैज़ अ वैल्यू ऑफ -6.0 मीटर पर सेकेंड,
इट मे बी द, ये क्या हो सकता है? देखो ये मतलब डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं मीटर पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि अगर देखें स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, अब जब भी स्पीड होगी तो कभी भी माइनस में नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये हो सकती है क्योंकि माइनस में भी होती है, इसकी एसआई यूनिट भी सेम है। मैंने इसलिए स्पीड का ऑप्शन दिया क्योंकि इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, फिर आते पोजीशन होगी तो हमें सिर्फ मीटर में होती है, डिस्प्लेसमेंट है तो भी सिर्फ मीटर में होती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन ऑप्शन में थोड़ी हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी का भी वो सॉरी स्पीड का भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। अच्छा ये तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ इस बार नहीं है, सो सॉरी फॉर यू। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स में। अगली बार हम जो है टाइम पीरियड थोड़ा कम करेंगे, तो